हाय एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड इंग्लिश। आई एम प्रिया। आज के लेसन में हम बात करने वाले हैं टेंस की, और सारी नीडेड इन्फॉर्मेशन मैंने इस लेसन में आपके साथ शेयर की है। अगर आप भी टेंस को सीखना चाहते देन प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे टेंस होता क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं। टेंस का यूज़ हम करते हैं किसी समय के बारे में बात करने के लिए, और 3 तरह के टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहा है, पास्ट टेंस जो कि बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस दैट मीन्स भविष्य काल जो आने वाला है। अब हम प्रेजेंट टेंस के फर्दर पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, सेकंड होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल की। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस टेंस को कौन से सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं और इसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले है परमानेंट या जनरल स्टेटमेंट। इनको शेयर करने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल को यूज़ करते हैं। ऐसी एक्टिविटी जो आप यूजुअली करते हैं या फिर आप रोज़ करते रहते हैं, तो उनको यूज़ करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं। जैसे मैं खाना खाती हूँ, आप पढ़ते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है आई वर्क, यू डांस, आई गो टू ऑफिस। सेकेंड है फैक्ट्स। कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं या फिर अपने किसी फैक्ट के बारे में आप बता रहे हैं, जैसे अपनी किसी आदत के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो भी आप इस सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं। जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, आई लिव इन इंडिया, आई स्पीक ट्रुथ। सेकंड है रूटीन। रूटीन होता है ऐसा काम जो हम रोज़ करते हैं, जैसे कि ऑफिस जाना या स्कूल जाना, उठना या फिर सोना। एग्जाम्पल है आई वेकअप एट 7 AM। वेकअप का मीनिंग होता है जागना, तो मैं 7 बजे जागता हूँ या 7 बजे जागती हूँ। सेकंड है आई गो टू ऑफिस एट 10 AM। मैं रोज़ सुबह 10 बजे ऑफिस जाती हूँ। तो ये हैं वो सिचुएशंस जहाँ पे आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं अपने बारे में, अपनी कोई आदत बताने के लिए, अपना रूटीन बताने के लिए, या फिर ऐसी एक्टिविटी बताने के लिए जो आप रोज़ करते हैं, उनके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। तो अब हम देख चुके हैं कि जनरल स्टेटमेंट के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, इस तरह से वर्ड आते हैं, जैसे जाती हूँ, जाता है, करती हूँ, खाता हूँ, खाते हैं या फिर आते हैं, एटसेट्रा। तो अब हम इनका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले है सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक्शन में यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर एस या ई एस लगा है, तो हम देखेंगे ये कंडीशंस क्या होती है जब हम एस या ई एस यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का मीनिंग होता है काम करने वाला, कर्ता, जो काम करता है। इंग्लिश में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं अब हम ये देख लेते हैं। आई का मीनिंग होता है मैं, यू मीन्स तुम या आप, वी का मतलब होता है हम, दे होता है वो, ही होता है वह, ही का मीनिंग होता है वह, ये जनरली लड़के या फिर मैन के लिए यूज़ होता है, और शी होता है गर्ल्स या फिर विमेन के लिए ये यूज़ होता है। अब है लास्ट इट। ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूजुअली यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमने फॉर्मूला में देखा कि एक्शन में एस या ई एस लगा है, तो अब हम ये देखेंगे कि कहाँ पर हमें एस या ई एस का यूज़ करना है और कब एस या ई एस यूज़ नहीं करना है। तो जब भी किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है या फिर ही शी इट आ रहा है सेंटेंस में, तो हम यूजुअली एक्शन में एस या ई एस लगाते हैं। कैसे यूज़ करेंगे वो भी हम इस वीडियो में आगे सीखेंगे। और जब आई यू वी दे की बात हो रही है, तो एक्शन को यूज़ किया जाता है, उसमें हम एस या फिर ई एस का यूज़ नहीं करते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट इज एक्शन। एक्शन का मीनिंग होता है यहाँ पर एक्ट करना, या फिर इसको आप वर्ब भी बोल सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक एग्जाम्पल्स बता देती हूँ। ईट, ड्रिंक, प्ले, स्पीक, डांस, ये सभी एग्जाम्पल हैं एक्शन वर्ड्स के। कुछ और वर्ब्स या एक्शन वर्ड हम देख लेते हैं। ये है लाफ मीन्स हंसना, क्राई रोना या फिर चिल्लाना, वर्क काम करना, कुक खाना बनाना या खाना पकाना, टॉक बात करना, रन दौड़ना। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं लाई झूठ बोलना, लर्न सीखना, रीड पढ़ना, थिंक सोचना, राइट लिखना, होल्ड पकड़ना। अब हम कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं। अगर मुझे सपोज कहना है मैं बोलती हूँ या फिर मैं बोलता हूँ, तो मैं बोलूँगी आई स्पीक। तो मैं दैट इज़ अ सब्जेक्ट वर्ड, तो मैं को बोलते हैं आई। बोलना अगेन एक्शन वर्ड है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे आई स्पीक। अगर आपको बोलना है तुम बोलते हो, तो यू एक सब्जेक्ट है और स्पीक अगेन अ एक्शन वर्ड है, तो यू स्पीक। वे बोलते हैं, दे स्पीक। अब अगर आपको कहना है वह बोलता है,
तो रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस होना चाहिए ही स्पीक्स, बिकॉज रूल जो है वो ये कहता है कि जब आप ही शी इट या फिर किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, किसी पर्सन के बारे में, तो एक्शन में आप हमेशा एस या ईएस यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर आपको कहना है वह बोलती है, तो आप बोलेंगे शी स्पीक्स। प्रिया बोलती है, प्रिया स्पीक्स। नितेश बोलता है, नितेश स्पीक्स। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सपोज आपको कहना है तुम झूठ बोलते हो, तो तुम जो है दैट इज अगेन अ सब्जेक्ट, और झूठ बोलना इज अगेन अ एक्शन वर्ड। तो यू लाई, वह झूठ बोलता है, ही लाइज। वह झूठ बोलती है, शी लाइज। अगर किसी का नाम लेकर आपको बताना है कि प्रिया झूठ बोलती है, तो प्रिया लाइज। आपको कहना है हम झूठ बोलते हैं, वी लाई। वे झूठ बोलते हैं, दे लाए। नेक्स्ट है, मुझे कहना है मैं जानती हूँ, तो जानने को कहते हैं नो, तो आई नो। तुम जानते हो, यू नो। वह जानता है, ही नोज। वह जानती है, शी नोज। हम जानते हैं, वी नो। या फिर वो जानते हैं, तो दे नो। इसी तरह से अगर आपको ये कहना है कि मैं इंग्लिश सीखती हूँ, तो आई लर्न इंग्लिश। वह इंग्लिश सीखता है, ही लर्न्स इंग्लिश। वह इंग्लिश सीखती है, शी लर्न्स इंग्लिश। तुम इंग्लिश सीखते हो, यू लर्न इंग्लिश। वो इंग्लिश सीखते हैं, दे लर्न इंग्लिश। और हम इंग्लिश सीखते हैं, देन यू कैन से वी लर्न इंग्लिश। नाउ नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज सब्जेक्ट प्लस डोंट या फिर डजंट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। आई, यू, वी, दे, ये सभी हैं सब्जेक्ट्स जिनके साथ में हम डू नॉट का यूज़ करके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, और डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोलते हैं। उसके अलावा ही, शी, इट हैं, या फिर किसी का नाम लेके भी आप बनाते हैं, तो उसमें आप हमेशा डज नॉट का यूज़ करेंगे। डज नॉट को शॉर्ट में डजंट बोला जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम इसके देख लेते हैं। आपको कहना है मैं नहीं खेलता हूँ या फिर मैं नहीं खेलती हूँ, तो आप बोलेंगे आई डोंट प्ले। वह नहीं खेलती है, शी डजंट प्ले। शी के साथ में हम डज नॉट को लगा के नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आपको बोलना है तुम नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले या फिर यू डोंट प्ले। ये हैं सारे एग्जाम्पल्स नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या फिर क्वेश्चंस पूछने के लिए सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन। तो इसमें सब्जेक्ट के पहले आता है डू या फिर डज। आपको बोलना है क्या वो खेलते हैं, तो आप बोलेंगे डू दे प्ले। क्या वह खेलती है, डज शी प्ले। क्या तुम जाते हो, डू यू गो। और क्या रमा डांस करती है, डज रमा डांस। यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करें, जब भी आप डज लगा के सेंटेंस बना रहे हैं इंटेरोगेटिव, तो उसमें एक्शन में एस या एस नहीं आता है। जैसे कि ऊपर वाला सेंटेंस है डज रमा डांस, डांस में एस या एस नहीं आएगा। अब हम कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं। ये कंपैरिजन से आपको चीज़ें समझने में ईजी होगी। आपको पहला एग्जांपल जो दिख रहा है वो है मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। मैं नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक। क्या मैं बोलता हूँ, डू आई स्पीक। आपको कहना है रिया बोलती है, रिया स्पीक्स। रिया नहीं बोलती है, रिया डजंट स्पीक। क्या रिया बोलती है, डज रिया स्पीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम बोलते हैं वी स्पीक, हम नहीं बोलते हैं वी डोंट स्पीक। क्या हम बोलते हैं, डू वी स्पीक। नेक्स्ट है वह बोलता है ही स्पीक्स, वह नहीं बोलता है, तो सेंटेंस हो जाएगा ही डज नॉट स्पीक। क्या वह बोलता है, डज ही स्पीक। इस कंपैरिजन में हमने देखा कि जब रिया और ही के साथ जो सेंटेंस है उसमें अकॉर्डिंग टू द रूल हमने एक्शन में एस या एस का यूज़ किया है, और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने डजंट का यूज़ किया है। इसके साथ आई और वी के साथ जो सेंटेंस है उसमें हमने एस या एस का यूज़ नहीं करते हैं, और नेगेटिव बनाने के लिए हम डू का यूज़ करते हैं। तो इस कंपैरिजन टेबल को आप अगर केयरफुली देखेंगे तो सारे रूल्स और कंडीशंस क्लियर हो जाएंगी, एंड देन यू विल बी एबल टू मेक द सेंटेंसेस। तो कुछ और एक्शन वर्ड्स यहाँ पर दिए हैं, दैट इज सेंड, कट, फील, फॉरगिव, चूज, बिगिन, लिव, शट, सेल, फाइट, फाइंड, प्रूव। इन एक्शन वर्ड्स को या फिर वर्ब को आप यूज़ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कुछ और एग्जांपल्स मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। आपको कहना है वो एक मैसेज भेजती है, तो आप बोलेंगे शी सेंड्स अ मैसेज। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो हो जाएगा शी डजंट सेंड अ मैसेज, और आपको क्वेश्चन पूछना है तो सेंटेंस बनेगा डज शी सेंड अ मैसेज। एक एग्जाम्पल और है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, आई फॉरगिव यू। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करती हूँ, आई डोंट फॉरगिव यू।
और अगर आपको क्वेश्चन पूछना है कि क्या मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, तो डू आई फॉरगिव यू। नाउ यहाँ पे कुछ सेंटेंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं और इनमें जितने भी एक्शंस वर्ड की आपको नीड होगी वो सभी मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। आप इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाइए और इनके आंसर भी मैंने आगे इसी वीडियो में शेयर किए हैं। प्रैक्टिस करने से आप इन सारे सेंटेंसेस को बना पाएंगे और आप चाहें तो कमेंट्स में भी इन सेंटेंस को बना सकते हैं। आपका कोई फीडबैक है या फिर कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में। टिल देन एंजॉय लर्निंग। बाय बाय।